Carbon is extremely important for our survival. Carbohydrates, proteins, fats, DNA, RNA ये सब कार्बन बेस्ड होते हैं. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कार्बन बाहर से कंज्यूम करना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे प्लांट्स जो कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और फिर उससे अपने ग्लूकोज या शुगर्स बनाते हैं. ये एक तरह के कुछ ऑर्गेनिज्म हैं. इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बाहर से प्री फॉर्म्ड या बना बनाया ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं. सो ऑन द बेसिस कि आप कार्बन को किस फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हो उस हिसाब से हम दो कैटेगरीज बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और उससे फिर ग्लूकोज बनाते हैं. एंड हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो प्री फॉर्म्ड या बना बनाया कार्बन को बाहर से कंज्यूम करते हैं. सो बिकॉज हम बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया में एक ऑर्गेनिज्म होता है जैसे साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया का काम सेम होता है जैसे प्लांट्स का काम होता है. वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो भी बाहर से वही सेम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जो प्लांट्स लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट एनर्जी. इन तीनों के ही अपने फंक्शंस होते हैं जिससे लाइट एनर्जी को कंज्यूम करा जाता है ताकि उससे एटीपी बनाया जा सके. लाइट एनर्जी को ही यूज़ करके वाटर को स्प्लिट या तोड़ा जाता है इनटू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन. फिर ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटीपी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जाके रिड्यूस करते हैं टू मेक ग्लूकोज. तो बेसिकली आपको बाहर से एक कार्बन सोर्स चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए और एक एनर्जी सोर्स चाहिए. ये तीन चीज़ें हर ऑर्गेनिज्म को चाहिए. अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं. सो जैसे आप ये चार्ट देख रहे हो, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट बैक्टीरिया को कैटेगराइज करते हो. जैसे साइनोबैक्टीरिया लाइट कंज्यूम करता है सो इट इज़ अ फोटोट्रॉफ. वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेता है तो वो ऑटोट्रॉफ. और वो वाटर को एज इलेक्ट्रॉन सोर्स लेता है. वाटर एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है तो वो लिथोट्रॉफ है. तो हम बोलते हैं कि साइनोबैक्टीरिया इज़ अ फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. तो उसका जो न्यूट्रिशन है आपको उसके नाम से पता चल जाएगा कि इट इज़ अ फोटो मतलब ये लाइट एनर्जी लेता है, लिथो मतलब ये कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को यूज़ कर रहा है एज इलेक्ट्रॉन सोर्स, ऑटोट्रॉफ मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहा है. सो ये जो नाम है ये आपको उस बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन बताता है. ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये एक दूसरी तरह के बैक्टीरिया होते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं. इन बैक्टीरिया को हम कहते हैं दे आर कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ. सो एक्चुअली ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट होते हैं. इसमें क्या होता है कि जो गैशियस N2 है, नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो सॉइल में जाता है. और बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में, जैसे एक होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो इस N2 को कन्वर्ट करता है अमोनियम आयंस में. सो बेसिकली ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है इसके अंदर ये केमिकल रिएक्शन होती है. ये नाइट्रोजन को बाहर से कंज्यूम करता है और अपने अंदर उसे अमोनियम आयंस में कन्वर्ट करता है. एंड देन फिर ये जो अमोनियम आयंस है ये दूसरे तरह के बैक्टीरिया इसको कंज्यूम करते हैं. सो ये होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. ये वाले जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं ये अमोनियम आयंस को लेते हैं, अपने अंदर कंज्यूम करते हैं एंड फिर उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स. एंड देन फिर एक और तरह का बैक्टीरिया होता है वो इस नाइट्रेट को वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है और फिर नाइट्रोजन एयर में जाती है तो उस साइकिल पूरी हो जाती है. तो इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल चलती है. तो बेसिकली आपके पास सॉइल में बहुत डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया हैं. उनमें से एक बैक्टीरिया है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिनका काम होता है अमोनियम आयंस को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करना. तो ये जो पूरी रिएक्शन है अमोनियम आयन से नाइट्राइट नाइट्रेट बन रहा है ये सब बैक्टीरिया के अंदर होती है. तो ये जो केमिकल रिएक्शन होती है, दिस केमिकल रिएक्शन रिलीजेज सम एनर्जी. उस एनर्जी को ये अपना एनर्जी सोर्स बनाता है. देयरफॉर इट इज़ अ कीमोट्रॉफ. नाउ लिथो इसलिए बिकॉज इसमें अमोनियम आयंस जो कि एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन सोर्स बनते हैं, देयरफॉर अगेन लिथोट्रॉफ. एंड ऑटोट्रॉफ क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है और उससे फिर शुगर बनाता है. तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इज़ अ कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ. सो देयरफॉर इट इज़ अ कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ. सो साइनोबैक्टीरिया इज़ अ फोटोलिथो ऑटोट्रॉफ, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इज़ अ कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ. ऐसे ही इनमें एक और एग्जांपल आप देख सकते हो जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. ये जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर ऑल्सो फोटोलिथो ऑटोट्रॉफ. ये भी लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं. लिथो इनमें जो ये वाटर को एज इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ नहीं करते, ये H2S को यूज़ करते हैं या कोई भी और सल्फर कंपाउंड को यूज़ करते हैं. तो इनमें डिफरेंस ये होता है कि जब यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है साइनोबैक्टीरिया में तो ऑक्सीजन रिलीज़ होता है. यहाँ पे अगर H2S की स्प्लिटिंग होएगी तो सल्फ़र रिलीज़ होगा.
तो बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आप देखोगे तो इनमें कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है। इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में कोई ऑक्सीजन नहीं बल्कि सल्फर कंपाउंड रिलीज़ हो रहा है। सो देयरफॉर वी से दिस इज़ ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, दिस इज़ नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, बट बोथ ऑफ दीज आर फोटोलिथो ऑटोट्रॉफ। ऐसे ही कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ में एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, उसके अलावा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, इनमें भी केमिकल रिएक्शन होती है पर वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी रिलीज़ कराई जाती है या उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कराए जाते हैं। यहाँ पर सल्फ़र को ऑक्सीडाइज करके वो एनर्जी जो रिलीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होती है, उसको यूज़ करा जाता है। तो तीनों ही कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ है, लेकिन तीनों के अंदर जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट है, जो रिएक्शंस हो रही हैं वो डिफरेंट हो रही हैं। सो बेसिकली न्यूट्रिशन के बेसिस में आप बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर रहे हो कि कौन सा बैक्टीरिया कौन से न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रहा है। एंड दिस इज़ व्हाट दिस टॉपिक इज़ अबाउट कि न्यूट्रिशन कैसी होती है बैक्टीरिया। और आप फ्रीक्वेंटली यू कम अक्रॉस दीज टर्म्स, फोटोलिथो ऑटोट्रॉफ, कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ। इसके अलावा फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ भी होते हैं। इसमें इस कैटेगरी में आते हैं पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया या ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो इसमें ये लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को यूज़ करते हैं और बाहर से बना बनाया प्री फॉर्म्ड कार्बन मॉलिक्यूल जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उससे कंज्यूम करते हैं। ऐसे ही कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ या कीमोलिथो हेट्रोट्रॉफ भी होते हैं। इसमें जैसे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में एक डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया अगर मेरी बॉडी में चले जाएं, दे विल इन्फेक्ट मी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स पैथोजेनिक हम बोलते हैं उनको। तो जैसे कॉलेरा अगर डिज़ीज़ है तो वो डिज़ीज़ कौन कॉज करता है? ये विब्रियो कॉलेरी। तो अगर ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ गया तो देयर आर चांसेस दैट यू विल बी सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा। ऐसे ही एक xanthomonas करके एक बैक्टीरिया होता है, वो सिट्रस प्लांट्स में, मतलब नींबू में या ऑरेंजेस में, जो ऑरेंज का प्लांट है या नींबू का प्लांट है उसमें जा कर के डिज़ीज़ करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। उस इन्फेक्शन या डिज़ीज़ का नाम है सिट्रस कैंकर। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे अंदर रहते हैं पर कोई डिजीज़ कॉज नहीं करते, उनको हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं। तो वो नॉन पैथोजेनिक है, बल्कि वो हमें कोई फ़ायदा ही पहुंचाते हैं, जैसे वाइटामिन्स प्रोवाइड करना। जैसे साइनोबैक्टीरिया भी रूट्स में रहता है, साइकस एक प्लांट है उसके रूट्स में रहता है, पर वहाँ पे वो उसको कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करता बल्कि उसको उल्टा नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट को। सो ऐसे बैक्टीरिया जो है वो नॉन पैथोजेनिक है, लेकिन जो डिजीज़ कॉज करते हैं दे आर पैथोजेनिक। और मोस्टली ये जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ होते हैं। सो बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर जो हम न्यूट्रिशन का टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें हम बेसिकली बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं कि उसका कार्बन सोर्स क्या है, उसका इलेक्ट्रॉन डोनर क्या है, इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या है, उसका एनर्जी सोर्स क्या है। इन 3 चीज़ों के बेसिस पे आप बैक्टीरिया को डिफरेंट कैटेगरीज में डालते हो, फोटोलिथो ऑटोट्रॉफ या कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ, कीमोलिथो हेट्रोट्रॉफ या कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ। अगर आपको ह्यूमंस को इसमें फ़िट करना है तो वी आर कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ, बिकॉज हमारे अंदर हम ग्लूकोज बाहर से खाते हैं और उसी को हम यूज़ करते हैं एज एनर्जी सोर्स। जो पूरा साइकिल होता है ग्लाइकोलिसिस, फिर TCA और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, उसमें ATPs बनते हैं। तो ग्लूकोज को हम एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं। उसी ग्लूकोज को जब टूटता है ये ग्लूकोज तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज़ होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन सोर्स भी हो गया। और तीसरा वो कार्बन सोर्स भी है, तो उसको ही हम ग्रोथ के लिए और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बना करके ग्रोथ के लिए या फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सो देयरफॉर कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ्स।